भगवान के लिए चाची मुझे पानी और खाना दे दो। मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। मैंने व्रत रखा हुआ था। जब चाची ने मारकर स्टोर रूम में बंद कर दिया। बाहर से हलवा पूरी और छोले की खुशबू आ रही थी, पर चाची ने कुछ न दिया। जब आधी रात हो गई और भूख प्यास से मेरी जान निकलने लगी, तो मैंने भगवान के चरणों में गिरते ही कहा, भगवान तू कोई चमत्कार दिखा दे, मेरे साथ कोई चमत्कार कर दे। अभी मैं भगवान से प्रार्थना कर ही रही थी कि अचानक चाची की चीखों की आवाज़ बाहर से उठी। बेटी दरवाज़ा खोलो। और बाहर आई तो भगवान का चमत्कार देखकर पत्थर की बन गई। तारा ने कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी लगाई और जल्दी से अलमारी के पीछे छुप गई। बाहर चाची की चीख पुकार सुनाई दे रही थी, तारा कहाँ मर गई? अगर आज तू हाथ ना आई तो मैं चाचा से कहकर तुझे घर से निकलवा दूंगी। तारा की सांस बहुत तेज हो गई। सुबह से एक निवाला भी उसके पेट में नहीं गया था और अब शाम का टाइम था, लेकिन चाची ने उसे रसोई में जाने की परमिशन नहीं दी थी। न जाने आज फिर उसे क्या सज़ा दी जानी थी। चाची दरवाज़ा पीटने लगी, और ये दरवाज़ा कैसे बंद हुआ? तारा जल्दी बाहर निकलो, वरना वीरू से कहकर तुझे सबक सिखवाऊंगी, जिंदगी भर याद रखेगी। तारा के दिल में डर की एक लहर दौड़ गई, मगर उसका जिस्म इतना बेहाल हो गया था, हिलना मुश्किल हो गया। उसके दिमाग में एक दिन पहले का मंजर घूम गया, जब चाची ने गुस्से में आकर उसके खाने की प्लेट को फर्श में फेंक दी थी। ये घर तेरी माँ का नहीं है, तू यहाँ आराम से बैठकर खाए पिए काम किया कर, वरना रोटी के भी लायक नहीं रहेगी। चाचा घर पर होते तो वह कुछ न कुछ तो बोलने की कोशिश करते, मगर चाची की ज़ुबान और आंखों की तेज़ी के आगे वह भी चुप हो जाते। तारा आंखें बंद किए भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे सब्र दे। बिल्कुल उसी टाइम दरवाज़ा बिल्कुल धड़ाम से खुला और चाची अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में लोहे का चिमटा था, आंखों में उबलता हुआ गुस्सा था। यहाँ छुपी बैठी है तू आज? तुझे देखती हूँ कैसे भागती है। तारा ने दीवार के साथ लगकर खुद को बचाने की कोशिश की, मगर चाची ने उसकी बाजू जोर से खींचा और कहा, तूने व्रत रखा, इसका मतलब ये नहीं है कि तू भगवान बन जाएगी। ये सब ढोंग है। ज़्यादा नखरे मत दिखा, जाकर बर्तन धो और कुछ फल वगैरह मत खाना, समझी? तारा ने पलकों पर आंसुओं का बोझ अपने आंखों के अंदर पीते हुए सर झुका लिया। वह जानती थी कि बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, मगर जब चाची ने उसे और ज़्यादा धक्का देकर रसोई की तरफ धकेला, उसका सब्र अब टूट गया था। चाची भगवान के लिए आज मेरा व्रत है, कम से कम पानी ही दे दो। चाची की आंखों में बहुत गुस्सा था। पानी चाहिए? जाकर भगवान से मांग, देखती हूँ तेरा भगवान तुझे कैसे पानी देता है। ये कहकर उसने तारा को घसीटकर स्टोर रूम में धकेल दिया और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। तारा ज़मीन पर गिर गई। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर मंदिर में आरती की आवाज़ गूंजी। तारा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने भगवान सुना था, हर किसी की सुनता है, तू मेरी भी तो सुन ले। तारा भगवान से प्रार्थना अभी कर ही रही थी कि अचानक बाहर से चाची की आवाज़ सुनाई दी। तारा के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर ये क्या था? बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तारा ने हैरानी से सर उठाया। उसकी आंखों में डर था। चाची की आवाज़ ऐसी दर्दनाक थी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वह जल्दी से दरवाजे की तरफ गई और कान लगाकर सुनने लगी। बाहर बर्तन गिरने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई किसी से उलझ रहा हो। चाची की चीख बराबर तेज हो रही थी। तारा की सांसें तेज हो गई। वह दरवाज़ा पीटने लगी, चाची दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ? मगर चाची ने कोई जवाब ही नहीं दिया, बस बराबर चीखती चिल्लाती रही। फिर एकदम बिल्कुल चुप हो गई। तारा को ऐसा महसूस हुआ जैसे घर में कोई भारी चीज़ गिर गई हो। बस वह डरी सहमी हुई पीछे हट गई। अंधेरे कमरे में बिल्कुल अकेली, भूखी प्यासी और डरी हुई आंखों में आंसू भरकर कहा, भगवान मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकाल दो। कुछ पल के बाद वीरू चाचा के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो घबराए हुए अंदर दाखिल हुए। बीना, क्या हुआ? बीना की कमज़ोर सी आवाज़ आई। वह तारा ने मुझे मारने की कोशिश की। वो यहाँ थी, अचानक मेरे पीछे आकर मुझ पर वार किया है। मैं किस तरह बची हूँ मुझे ही पता है। तारा को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। चाची उस पर इल्ज़ाम लगा रही थी, वह तो यहाँ बंद थी। चाचा की आवाज़ बड़ी गुस्से से निकल रही थी। क्या ये सब तारा ने किया बीना? चाची ने हाँफते हुए कहा, हाँ हाँ, मैंने उसे स्टोर रूम में बंद किया था, मगर जैसे ही मैं पलटी वो मेरे पीछे थी। उसने मुझे धक्का दिया और मैं यहाँ गिर कर बेहोश हो गई। तारा की आंखों में आंसू तैरने लगे। चाची झूठ बोल रही थी। चाचा चाची की बातों में विश्वास कर चुके थे। दरवाज़ा धड़ाम से खुला। चाचा चाची गुस्से में लाल पीले हो गए थे। एक हाथ में लकड़ी का डंडा लिए खड़े थे। तारा कहाँ मर गई? बदतमीज लड़की, तूने मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? चाचा ने दहाड़ा तो तारा रोते हुए बोली, चाचा मैं बेकसूर हूँ, मैं तो अंदर बंद थी। मगर वीरू चाचा उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे।
उन्होंने तारा का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए उसे दरवाजे तक ले आए। निकल जा मेरे घर से, आज के बाद इस चौखट पर कदम भी मत रखना, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तारा की दुनिया अंधेरे में हो गई थी। चाचा मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। बीना चाची दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। जाकर अपने भगवान से भीख मांगो। तारा के कदम बेजान हो चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए। रात के अंधेरे में वह दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसी समय नवरात्रि भी चल रहे थे। चांद की रोशनी उसके आंसुओं को और चमका रही थी। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ। सड़क वीरान थी। उसकी परीक्षाओं की नई मंजिल शुरू हो चुकी थी। रात के अंधेरे में तारा बेमकसद सड़कों पर घूम रही थी। उसके आंखों में आंसू, पैरों में थकन और दिल में डर था। नवरात्रि का महीना चल रहा था, मगर उसके लिए ये सिर्फ भूख और प्यास का नाम बन चुका था। वह भूखी प्यासी निढाल बेसहारा थी। वह किसके दरवाजे के पास जाकर रुकती, किससे मदद मांगे। हर बार होठों पर एक आवाज़ आती, उसे अपने चाचा का वह जहर वाला शब्द याद आ जाता, जा जा अपने भगवान से मांग। भगवान तू कहाँ था? तू सबकी सुनता है, फिर मेरी क्यों नहीं सुन रहा? दिल ही दिल में सवाल करती, मगर जवाब में बिल्कुल चुप्पी के सिवा कुछ नहीं मिले। चलते चलते वह एक छोटे से बाजार में पहुंच गई, जहां मंदिर में आरती की आवाज़ आ रही थी। माता के गाने चल रहे थे। उसके कदम खुद ब खुद एक ठेले के करीब जाकर रुके, जहां एक अधेड़ उम्र का आदमी फल बेच रहा था। तारा के हलक में कांटे पड़े थे। पानी की प्यास उसके जिस्म को और ज़्यादा कमज़ोर कर रही थी। वह कुछ देर खड़ी रही, फिर हिम्मत करके धीरे आवाज़ में बोली, अंकल जी, क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं? ठेले वाले ने नज़र उठाकर उसे देखा। तारा का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा था। होंठ बिल्कुल सूख चुके थे। आंखों में तकलीफ की गहराई दिखाई दे रही थी। वह आदमी मुस्कुराकर बोला, बेटी पानी क्यों, ये लो लस्सी पियो, बहुत ठंडा है। तारा ने कांपते हाथों से गिलास थामा। खुशबूदार लस्सी की ठंडी बूंदें उसके होंठों से टकराई। जैसे ही उसने पहला घूंट पिया, एक अनजानी बेहोशी उस पर छाने लगी। उसका सर चकराया, नज़र धुंधला गई और अपना हिम्मत खो बैठी। अंकल जी, तारा के होंठों से बड़ी मुश्किल से ये शब्द निकला, मगर अगले ही पल सब अंधेरे में डूब गया। ठेले वाले ने जल्दी से इधर उधर देखा, फिर दौड़कर तारा को सहारा दिया। चलो, काम हो गया। वह बड़बड़ाया, अपने आसपास जांचती नज़रों से देखने लगा। जल्दी से अपने ठेले के पीछे ले गया। जल्दी करो, उसको बोरी में डालो, उसने किसी से बात करते हुए कहा। एक औरत जो शायद उसकी पत्नी थी जल्दी आगे बढ़ी और तारा के बेजान शरीर को देखकर बोली, बड़ी खूबसूरत है, अच्छा माल है। ठेले वाला हंसने लगा, और इस माल की अच्छी कीमत भी मिलेगी। जल्दी करो, इसे बोरी में डालकर ले चलते हैं, कोई देख ना ले। तारा बेहोश पड़ी थी। नहीं जानती थी उसके साथ क्या हो रहा है। नहीं जानती थी अब उसकी किस्मत उसे कहाँ लेकर जाएगी। रात के साए में दो जालिम हाथ उसे उठाकर नामालूम अंधेरे की तरफ ले जा रहे थे। तारा की बेहोशी धीरे धीरे कम हो रही थी। उसके सर में बहुत दर्द था। आंखें खोलने की कोशिश में जिसे रोशनी की तेज चमक ने उसके पलकें जला दी हो, जिसमें एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था, जैसे वह किसी भारी चीज़ में लिपटी हुई हो। ये कहाँ आ गई मैं? उसने अपने दिमाग पर जोर दिया, मगर दिमाग धुंधला रहा था। जाग गई, एक भारी मर्दाना आवाज़ ने उसके कानों में जहर घोल दिया था। तारा का दिल जोर से धड़का। उसने इतनी कमजोरी के बावजूद हरकत करने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने पैरों को हिलाया, एहसास किया वह एक बोरी में कैद है। छोड़ो मुझे, मैं कहाँ हूँ? वह चीखने लगी, मगर किसी ने उसकी आवाज़ पर कान न धरे। बस चुप कर जा, ज़्यादा आवाज़ ना निकालना, तेरी कीमत गिर जाएगी। एक औरत की बेरहम सी आवाज़ सुनाई दी। तारा का जिस्म डर से कांप रहा था। उसने बोरी के अंदर से हाथ निकालने की कोशिश की, मगर उसके हाथ पैरों में रस्सियाँ बंधे हुए थे। ये सब क्या है? कौन हो तुम लोग? उसने आंखों में आंसू लिए बहुत विनती वाले शब्द में कहे थे। अरे बच्ची, हम तो सिर्फ व्यापारी हैं, हमारा काम खरीदना बेचना है, और आज किस्मत ने हमें तुझ जैसी खूबसूरत लड़की से मिलवा दिया है। तारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। ठेली वाले की पत्नी ने जहर भरी शब्दों में चीखी और हंसते हुए कहा, यहाँ भगवान का कोई काम नहीं है, सिर्फ रुपए पैसे का काम है। तारा के पूरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। वह समझ चुकी थी वह किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। ठेले वाले ने बोरी को घसीटकर ज़मीन पर फेंका और कहा, अभी कोई आने वाला है, वे ले जाएंगे तुम्हें। उस वक्त तारा की चीखों से पूरा कमरा गूंज उठा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। लड़की तो ठीक ठाक ही है, खूबसूरत है, कमाल की माल है, 50,000 रुपये दे सकता हूँ। 50,000 रुपये? ठेले वाला, ये इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली, कम से कम 70,000 रुपये तो ज़रूर लेगा। तारा के जिस्म में डर की एक लहर दौड़ गई।
ये लोग उसे बेच रहे थे जैसे वो कोई जानवर हो। अच्छा, 60,000 रुपये, बस यही आखिरी कीमत है। बस आदमी ने हाथ में नोटों की गड्डी लहराते हुए कहा। ठेले वाला और उसकी पत्नी ने नोटों को चमकती आंखों से देखा। ठीक है, ले जाओ। उसे तारा ने चीखने की कोशिश की, मगर उस आदमी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर जोर से दबाया। बस अब चुप हो जा, मैं तेरा मालिक हूँ। अंधेरे में उसको घसीटकर एक गाड़ी में डाल दिया गया। गाड़ी के शीशे काले थे और बाहर कोई नज़र नहीं आ रहा था। कई घंटे के बाद जब तारा को होश आया तब वह एक बंद कमरे में थी। रोशनी धीरे धीरे जल रही थी, मगर जो कुछ उसने देखा वह उसके होश हवास उड़ाकर रख दिए थे। उसके सामने दीवारों पर रंगीन पर्दे झूल रहे थे। जमीन पर जगह जगह कालीनें बिछी हुई थी और कमरे से औरतों की धीरे धीरे हंसने की आवाज़ आ रही थी। तारा ने कांपते हाथों से दरवाजों को धक्का दिया, मगर वह बंद था। अचानक बाहर से एक आवाज़ आई, ये नई लड़की है, आज रात उसका पहला ग्राहक आएगा। तारा के पूरे जिस्म में कपकपी सवार हो गई। अब वह एक कोठे पर थी। उसकी ज़िंदगी एक नर्क बन चुकी थी। हर रात जब कोई वहाँ उसके कमरे में दाखिल होने की कोशिश करता, वह चीख चीख कर कहती, भगवान मेरा दोस्त है, भगवान मेरी रक्षा करेगा। जब लोग हंसते, कुछ गुस्से में आकर दरवाजे से पीछे हो जाते, कुछ लोग उसे पागल समझकर वापस चले जाते, लेकिन तारा ने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि उसका कोई नहीं, मगर भगवान ज़रूर है उसके साथ। ये लड़की बहुत खूबसूरत है। इतने दिन हो गए हैं मगर अभी तक उसने अपनी ये किस्मत स्वीकार नहीं की। तारा ने आंखों में आंसू लिए और कहा, ये मेरी किस्मत नहीं, मेरी किस्मत वही है जो मेरा भगवान चाहेगा। कोठे वाली चंदाबाई उसे हैरानी से देख रही थी। कुछ दिल में तरस आता, कुछ उसकी किस्मत पर नाज करती, कुछ मुस्कुराती कहती, भगवान का दोस्त यहाँ कोई नहीं और न ही यहाँ कोई भगवान का पुजारी आता है। तारा रातों को रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरी परीक्षाएं अब ख़त्म कर दे, अपने भक्तों को अपनी परीक्षाओं से मुक्त कर दे और हम लोगों को अच्छी राह दिखा दे। मुझे भी मेरी परीक्षाओं में पास कर दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक दिन कोठे पर एक अमीर आदमी आया। उसका कपड़ा कीमती था, आंखों में गुरूर और हाथ में पैसों की गड्डी। चंदाबाई ने उसके सामने तारा की बात की, ये लड़की नहीं है मगर बहुत ज़िद्दी, लेकिन तुम्हारे जैसे आदमी के लिए शायद ये सर झुका देगी। तारा ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा, मगर वह आदमी मुस्कुराकर कहने लगा, मैं खरीद लूँगा इसे, कोई समस्या नहीं, पैसा हर जिद तोड़ देता है। तारा के अंदर नफरत की एक लहर उठी। पैसा ईमान नहीं खरीद सकता, पैसा सब्र नहीं खरीद सकता, पैसा भगवान के लीला को नहीं खरीद सकता। वह आदमी बड़ी जोर से हंसा। ये सब बातें कहानियों में अच्छी लगती है, हकीकत में नहीं। तारा का दिल कांप गया, मगर उसने नज़रें झुकाकर कहा कि फिर देख लेना हकीकत कौन सी है। चंदाबाई ने पैसों की गड्डी हाथ में पकड़ी और ये सौदा तय हो गया। तारा की किस्मत का एक और पन्ना लिखा गया। अब उसे फिर किसी नई मंजिल की तरफ ले जाया जा रहा था। तारा ने दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना की, मुझे एक और मौका दे, मुझे इस कैद से निकाल दे। गाड़ी के अंदर वह अमीर आदमी बड़ी तसल्ली से बैठा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जैसे कोई कीमती चीज़ वह खरीद कर ले जा रहा था। अब तो वह इस आदमी से नहीं बच सकती थी। जितना चाहे जिद कर ले, वो मुस्कुरा कर बोला। तारा ने गहरी सांस ली, मुझे यहाँ से निकलना होगा। अगर आज मैं ना भागी तो कभी नहीं बच सकूंगी। मैं जल्दी से बोली, मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज़ गाड़ी रोक दो। वह आदमी हैरान हुआ, यहाँ वॉशरूम नहीं जा सकती हो, थोड़ी देर बर्दाश्त करो। तारा ने कांपती आवाज़ में कहा। वह आदमी कुछ पल उसे गौर से देखता रहा, फिर तेज़ी से गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक दिया। जल्दी करो, ज़्यादा टाइम मत लगाना। तारा ने दरवाज़ा खोला और जैसे ही बाहर निकली, उसने चमकती हुई कार के पहियों पर नज़र दौड़ाई, फिर आसपास के फैले जंगलों को देखा। यही मौका था। वह आराम से चलती हुई झाड़ियों के पीछे गई और जैसे ही वह आदमी लापरवाही से फ़ोन निकालकर अपने फ़ोन में बिजी हुआ, तारा ने मौका देखकर दौड़ लगा दी। अंधेरे जंगल में पागलों की तरह भाग रही थी। कांटे उसके पैरों में चुभ रहे थे, टहनियाँ उसके चेहरे पर निशान डाल रही थी, मगर उसे अपनी तकलीफ़ का एहसास नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, अगर आज मैं रुक गई तो सारी ज़िंदगी रुक जाऊंगी। पीछे से वह आदमी चीख कर कहा, रुक जाओ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तारा और तेज भाग रही थी, सांस फूलने लगी, मगर वो रुकी नहीं। वो पत्थरों पर गिरी, कांटों में उलझी, मगर वो भागती रही। कुछ पल बाद उसके पीछे कदमों की आवाज़ धुंधला होने लगी। शायद वे रास्ता भटक चुकी थी। अब वो एक सुनसान जंगल में थी, जहाँ ना कोई रास्ता था ना कोई उजाला था। एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई। उसके जिस्म में एक भयानक दर्द उठ रहा था, मगर उसके दिल में एक अजीब सी तसल्ली थी। भगवान, तूने मुझे उन जालिमों से बचा लिया, मगर अब मैं कहाँ जाऊँ? आसमान में चमकता चांद उसके आंसुओं को बहता देख रहा था।
अचानक कहीं दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। तारा के जिस्म में डर की एक और लहर दौड़ गई थी। क्या वह आदमी दोबारा उसे ढूंढने आएगा? हे भगवान, अब कौन था? पेड़ के साए में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। पहले तो तारा को लगा वह सपना देख रही है, मगर रोशनी उसके पास आ गई। सामने एक औरत खड़ी थी जो सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसके चेहरे आश्चर्य और अजीब सी नरमी और तसल्ली दिखाई दे रहा था। हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। वह उसे धीरे धीरे गिन रही थी। तारा का दिल जोर से धड़कने लगा। ये औरत कौन है? क्या वह सच में उसकी मदद के लिए आई थी, या ये भी कोई धोखेबाज औरत है? मुस्कुराते हुए कहा, बेटी तू यहाँ अकेली क्यों बैठी है? तू इतनी बेचैन क्यों है? तारा ने अपने आंसू पोंछे और घबराई हुई आवाज़ में कहा, मैं भाग रही हूँ किसी जालिम इंसान से, अपनी किस्मत के अंधेरे से। औरत ने धीरे से कहा, चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तारा ने कुछ पल सोचा, मगर औरत की आंखों में इतना प्यार देखा तो वो मना नहीं कर सकी और कांपते कदमों के साथ औरत के पीछे चलने लगी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, रास्ता साफ होता गया। ये जंगल था, मगर यहाँ के पेड़ किसी सपने की तरह उसे लग रहे थे। जमीन पर ओस की बूंदें थी, हवाओं में सुकून था। कुछ देर बाद एक दरवाजे पर पहुंची। वहाँ दरवाज़ा खुला। अंदर का मंजर देखा तारा तो हैरान हो गई। ये घर किसी स्वर्ग के टुकड़े से कम नहीं था। अंदर हर चीज़ खूबसूरत और चमकदार थी और कुछ अलग लग रही थी। सफ़ेद दीवारें, खुशबू बिखरती हुई, एक ऐसा माहौल जो तारा ने पहले कभी नहीं देखा था। औरत ने उसे एक नरम कालीन पर बिठाया और कहा, बेटी लगता है तू बहुत तकलीफ में है, पहले कुछ खा ले। तारा की आंखों में आंसू आ गए। वह पिछले कई दिनों से बराबर भूखी थी, अब वह खाना की महक उसके बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। औरत ने उसके सामने ताज़ा रोटी और दूध रखा। तारा ने कांपते हाथों से खाने को छुआ, मगर फिर रुक गई। उसके दिल में भगवान को धन्यवाद कहने की इच्छा हो रही थी। उसने कहा, यहाँ मंदिर है, पहले मैं मंदिर में जाना चाहती हूँ। और उसने मुस्कुराकर कहा, जी मंदिर है, शेरावाली की मंदिर है, तुम वहाँ जाकर आराम से पूजा कर सकती हो और भगवान को धन्यवाद भी बोल सकती हो। जैसे ही वो मंदिर के पास गई और अपना आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगी, सर उठाया तो सब कुछ बदल चुका था। वह दोबारा से उसी कोठे पर थी जहाँ से वो भागी थी। वही दीवारें, वही ठहाके, वही बदबूदार कमरा। ये क्या हुआ था? ये सपना था या हकीकत? वह घबरा कर पीछे हटी और जो मंजर कुछ देर पहले उसके सामने थी, वह उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह सफ़ेद कपड़े वाली औरत जो अपने आंखों में प्यार लिए बैठी थी, अब वो सामने नहीं थी, मगर उसके हाथ में नोटों भरी गड्डी थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैली हुई थी। तुम कौन हो? तारा की आवाज़ कांपने लगी। औरत ने जहर भरे शब्दों में कहा, मैं वही हूँ जिसे तुमने अपनी रक्षा के लिए बुलाया था। तारा का सर चकराने लगा। ये सब सपना था या हकीकत? तुमने मुझसे झूठ बोला। औरत ने ठहाका लगाया। चंदाबाई के हाथों में नोट थमा दिए। वे लड़की अब तुम्हारी है। मेरा काम पूरा हो गया। तारा को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। यह औरत उसे बचाने नहीं बल्कि बेचने आई थी। ये सब धोखा था। तुमने मुझे भगवान के नाम पर लूटा। तारा की आंखों में आंसू उमड़ गए। औरत ने आगे बढ़कर उसके गाल पर हाथ फेरा और कहा, बेचारी तू बहुत भूली है। मैंने कहा था ना, भगवान हर किसी पर अपनी कृपा नहीं करता। भगवान ने मुझे हमेशा अपने छत्र छाया में रखा है। तारा के पैरों तले से जमीन निकल गई। वह तो समझी थी कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है, मगर यहाँ तो एक और जाल बिछाया गया था। चंदाबाई ने आगे बढ़कर तारा का बाजू जोर से पकड़ा। अब तू यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, अब तू हमारी खरीदी हुई गुलाम है। तारा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर ताराबाई की मजबूत हाथों से वो बेबस थी। मुझे छोड़ दो भगवान के लिए, वह चीखी, मगर आसपास खड़े लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। किसी के आंखों में तरस नहीं था। यहाँ भगवान की बातें मत करो, नादान लड़की, चंदाबाई ने डांटते हुए कहा। यहाँ हर चीज़ पैसों में चलती है और तेरी कीमत लग चुकी है। तारा को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। डर और बेबसी के साए दौड़ गए थे। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। भगवान मेरा दोस्त है, वो मुझे यहाँ से निकालेगा। और फिर वह हंसने लगी। हाँ, जैसे तुझे मेरे जाल में फंसाया था। तारा का दिल करछी करछी हो गया। क्या अब सच में कोई उसकी मदद को नहीं आएगा? क्या भगवान ने उसे छोड़ दिया था? उसके आंसू सूखने लगे थे, मगर दिल के किसी कोने में एक उम्मीद अभी भी बाकी थी। यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। भगवान की परीक्षाएं लंबी होती जा रही थी, मगर वह अपने श्रद्धालुओं को छोड़ता नहीं। हर दिन एक नई परेशानी थी, हर रात एक नया डर था। हर बार जब कोई दरवाजे पर आता, उसका दिल दहल जाता। वह चंदाबाई की कैद में थी और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बस मैं अब और नहीं सह सकती। एक रात जब सब नींद में थे, तारा ने चुप से अपने दुपट्टे को लिया और कमरे की खिड़की से झांका।
तो नीचे गहरा अंधेरा था, मगर ये अंधेरा उसके ज़िंदगी के अंधेरे से कई गुना अलग था। अगर मैं यहाँ से ना निकल सकी तो मैं मर जाऊंगी। अगर मरना ही किस्मत है तो मैं अपनी इज्जत बचाकर मरूंगी। उसने खिड़की के किनारे को मजबूती से थामा और एक पल के लिए भगवान का नाम लेकर खुद को नीचे गिराने की कोशिश की, मगर उसी वक्त किसी ने पीछे से उसका बाजू दबोच लिया। ये क्या कर रही है? चंदाबाई के गुस्से की आवाज़ गूंजी। तारा ने चीख कर कहा, मुझे मरने दो, मुझे तुम्हारे इस नर्क में नहीं रहना। चंदाबाई ने उसे जोर से धक्का देकर ज़मीन पर फेंक दिया। इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी तुझे, और तुझ जैसी जिद्दी लड़की तो मैं दुगनी कीमत में बेचूंगी। तारा की आंखों में बेबसी के आंसू भर आए। मैं यहाँ से कभी नहीं निकल सकती, ये जुल्म कभी ख़त्म नहीं होगा। अगले कुछ दिन वे बराबर चुप हो गई। खाना ना खाती, पानी ना पीती, किसी से बात ना करती। चंदाबाई को फिक्र होने लगी, ये मर ना जाए वरना मेरी सारी कमाई डूब जाएगी। मगर तारा ने मरने का एक और रास्ता चुन लिया था। ये रास्ता उसने अपने कमरे में मौजूद कांच की बोतल को ज़मीन पर जोर से मारा और उसके टुकड़े कर लिए। अगर मेरा जिस्म मेरे लिए कैद बन गई है तो मैं खुद को उसे ख़त्म कर दूंगी। उसने कांच के नुकीले टुकड़े को अपनी कलाई पर रखकर दबाने वाली थी कि दरवाज़ा खुला। पकड़ो उसे, चंदाबाई ने चिल्लाकर कहा। वे दोनों नौकरानियां आगे बढ़ी और उसके हाथ से कांच छीन लिया गया। तारा ने उसे झटकने की कोशिश की, मगर वे अब बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। अब तारा का किस्सा तमाम होने वाला था। एक नौकरानी बोली। चंदाबाई ने गौर से तारा को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, जिस्म हड्डियों का ढांचा बन चुका था। अब वो किसी काम की नहीं। अगर मर गई तो पुलिस केस बन जाएगा। इसे ख़त्म कर दो। तारा ने हैरानी से आंखें खोली। ये लोग मुझे मारने वाले हैं। नहीं, इसे मारने की ज़रूरत नहीं, बस समझो कि मर चुकी है। ताराबाई ने तसल्ली से कहा। उसे बोरी में डालो और कचरे के ढेर में फेंक आओ। अब तारा में हाथ पैर हिलाने की हिम्मत भी नहीं थी। उसे लगा अब सच में उसकी ज़िंदगी का आखिरी सांसें चल रही है। वह बेहोश थी जब उन्होंने उसे बोरी में डालकर बंद किया और रात के अंधेरे में एक कचरे के ढेर पर फेंक दिया। कचरे के ढेर पर पड़ी बोरी में इसकी ज़िंदगी की कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। अंधेरे में कुछ आवाज़ उसे सुनाई देते थे। इसके आगे की कहानी आपके दिल को हिलाकर रख देने वाली है। तो अगर आप लोगों को इसके आगे की कहानी सुननी है तो मुझे कमेंट कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका लिंक देख लीजिए। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।